डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या डिस्कस किया था? आपने पढ़ा है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया। अब आपका एक कैपिटलाइज्ड मेथड में आना है। कैपिटलाइज्ड या कैपिटलाइजेशन मेथड भी कह सकते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका हमने दो पार्ट बताया था, जिसमें पहला पार्ट आपका जो है ना वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है सो देखें। पहला तो वर्क यही होगा कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का आपको आइडिया है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसकी आइडिया आपके पास है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोग को आइडिया है कि आप टोटल प्रॉफिट निकालते हैं कई सालों के लिए, जो होता है कई साल का, यानी कि 2, 4, 5 ईयर का प्रॉफिट, और नंबर्स ऑफ ईयर। इस माध्यम से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड में दूसरा जो स्टेप करना है वो निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, समझना कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है। अब वहां पे हम लोग क्या करते थे कि जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तो कैपिटल का जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता था उसका निकाल लेते थे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे होता है कि कोई प्रॉफिट है जितना, जैसे मान लिया जाए कि आपको एवरेज प्रॉफिट जो रहेगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 100 बाई रेट ऑफ, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बात समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग एक रफ में आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मान लो कि हमारी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, और अगर 10% रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10 लाख, हम लोग 10 लाख रुपया अगर हम लोग अपने बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं और रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका हम लोग को कितना आएगा? 1 लाख रुपया आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट आपको दिया रहे बिजनेस में, ये प्रॉफिट 1 लाख रुपया दिया रहेगा, तो 1 लाख रुपया अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अगर हम लोग को ये कैपिटल वैल्यू 10 लाख कैपिटल वैल्यू निकालना है, तो अगर इसका हम लोग 100/10 कर दें तो हमारा 10 लाख आ जाएगा। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट यानी प्रॉफिट से अगर नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से अपने कैपिटल के वैल्यू निकाल लिए कि नहीं। अब जैसे देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के माध्यम से आपने प्रॉफिट निकाला था, एक एवरेज प्रॉफिट निकला था, और उसी के फिर
प्रोपोर्शन रिवर्स करके क्या कर दिया हम लोग, 10 लाख आ गया। तो अगर एवरेज प्रॉफिट है आपका, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग को कैपिटलाइज वैल्यू इस फॉर्मूले से इस बेस पर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। अब एक का स्टेप ये भी रहेगा कि नेट एसेट निकालना, नेट एसेट्स निकालना। नेट्स एसेट जो निकालते हैं हम लोग, तो नेट्स एसेट के लिए हमने क्या कहा था, आपको कहे थे कि जितने एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स, उसमें अगर हम रिटर्न कर दें, क्या रिटर्न कर दें या लेस कर दें, हम लोग ऑल एसेट में क्या लेस कर दें, लेस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज से क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक लायबिलिटीज होता है इनसाइडर, जो ऑनर्स का इक्विटी, ऑनर्स के लायबिलिटीज होते हैं जो ऑनर्स को फर्म को चुकाना होता है। एक आउटसाइडर होता है जैसे क्रेडिटर्स वगैरह, सब जो होते हैं आउटसाइडर्स होते हैं। ये फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। या फिर ऑल एसेट्स का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एसेट जिसमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह लेस कर देते हैं तो नेट एसेट्स निकल जाता है। तो उस बेस्ट पर अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग फिर गुडविल निकालते हैं यहाँ पे, तो गुडविल इक्वल टू होता है, गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जो कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसमें हम लोग एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड को हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है। ये तो इसके माध्यम से भी, इस फार्मूला के माध्यम से भी गुडविल निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका और भी गुडविल निकालने के लिए होगा, आपको कभी जरूरत पड़ेगा कि गुडविल में हम लोग जो कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, उसमें लेस कर देंगे नेट एसेट। अगर आपको नेट एसेट दिया हुआ है, अगर आपको नेट एसेट दिया हुआ है, सपोज दैट कि नेट एसेट आपको दिया हुआ है 10 लाख या 8 लाख नेट एसेट दिया हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन में रहे 8 लाख नेट एसेट। ठीक है। अगर लिखा रहेगा 1 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट दे दिया, एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, एवरेज प्रॉफिट आपका दे दिया 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% है। तो यहां पर देखो सबसे अच्छा क्या है इसमें से कि एवरेज प्रॉफिट है, तो हम लोग कैपिटल वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। कैपिटल वैल्यू कैसे निकाल लोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 1 लाख इंटू 100/10, तो इससे आ जाएगा कितना, 10 लाख। और एसेट, नेट एसेट 8 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे गुडविल कितना बढ़िया से गुडविल निकाल ले सकते हैं। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कैपिटलाइज वैल्यू और माइनस 8 लाख रुपया हो गया नेट एसेट, तो आपका कितना गुडविल हो गया, 2 लाख। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू और नेट एसेट लेस कर देते हैं। एक और भी फार्मूला बनता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें माइनस कर देना, इतना निकालने के बाद इसमें माइनस हो जाएगा नेट एसेट। बात बराबर ही है, अरे बात एक ही है ना, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस बेस्ड पर हम लोग निकालते हैं एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें कैपिटल रहेगा, कभी कभी कैपिटलाइज वैल्यू निकालना रहेगा, कभी नेट एसेट रहेगा, कभी इस बेस्ड इसका क्वेश्चंस बनेगा। कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं इस मेथड से बनाने के लिए। कुछ जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है कि जैसे मान लो कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कोई एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है,
एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चंस में 12,000 मान लिया जाए। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 12,000। कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का कैपिटल दिया हुआ है कि बिजनेस का जो कैपिटल है वो 80,000 है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा आपको 10%। ये अगर तीन चीजें आपके क्वेश्चंस में मिल जाता है तो सबसे पहले हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमने कहा कि पहला स्टेप्स कहा था कि अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीधे आप समझेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। और कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमने आपको बताया है कि एवरेज प्रॉफिट, क्या बताया है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और इसमें हम लोग माइनस, एक फार्मूला भी आपको बताए हैं कि इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या चीजें? कैपिटल इम्प्लॉयड। क्या कर देंगे? कैपिटल इम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल इम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल इम्प्लॉयड, ये जो 80,000 रुपया दिया हुआ आपको, ये कैपिटल इम्प्लॉयड है, पहले से कैपिटल है। और अभी जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से जो निकाल रहे हैं 10% रिटर्न पर, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गया। अब तुमको यहां पे ये समझ में आ गया कि कैपिटल वैल्यू क्या होता है और कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है। बिजनेस का कैपिटल वैल्यू दिया हुआ है और इससे जो हम लोग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, 10% रिटर्न के अकॉर्डिंग जो हम लोग कैपिटल वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल वैल्यू निकालते हैं। तो ये अगर लेस कर देंगे तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू का हमने, ये भी एक तरीका है निकालने का, ठीक है। तो आपको देखिए कैपिटलाइज वैल्यू, ये गुडविल का भी फार्मूला आपको निकल जाए तो देखिए क्या हो जाएगा बिजनेस का। यहां पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? एवरेज प्रॉफिट हमारा 12,000 है इंटू 100 बाई 10, ठीक है। 10 हो गया ना, 10। तो इससे कितना निकल जाएगा हमारा? और इसमें माइनस कर देंगे 80,000, तो ये आ जाएगा आपको 1,20,000। और इसमें लेस कर देंगे हम लोग 80,000, तो आपका आ जाएगा 40,000। ये हमारा गुडविल हो गया। ये आपको जो एक फार्मूला बताए थे आपको, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। तीसरा नंबर का फार्मूला देखिएगा, उसके हिसाब से बन जाएगा। अब जैसे दूसरा देखो, दूसरा में, अरे रुक गया यार,